देश टेक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल लिंकिंग का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो में हम इंटरनल लिंकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनल लिंकिंग का यूज़ करते हैं हम अपने वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 और H1 के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज। इससे हमको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर मैं Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+S और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए, मैंने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया और जो हमारा टेक्स्ट है वो भी दिख रहा है। तो अब मैं जाऊंगा वापस अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर एक सेकंड डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसे मैं इस वाले डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर दूंगा। तो मैं जाऊंगा फाइल वाले टैब में, यहाँ से मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और इस वाले कोड को ही मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पूरे कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ प्रेस करूँगा Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+C से कॉपी और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर मैं Ctrl+V दबाकर इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने दबाया Ctrl+V। तो ये देखिए, हमारा जो कोड है वो पेस्ट हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड पेज लिखने के बाद मैं इसको Ctrl+S दबाकर सेव कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया Ctrl+S। तो देखिए, ये सेव होने के लिए लोकेशन के लिए पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेम डायरेक्टरी के अंदर ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी फर्स्ट वाली फाइल पड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको नेम भी दे देता हूँ second.html। तो यहाँ मैंने लिखा second.html। ध्यान रहे आपको .html एक्सटेंशन ज़रूर लगानी है। उसके बाद मैं यहाँ प्रेस करूँगा सेव। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारा सेव हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पर मैं लूँगा इस बार एक एंकर टैग। तो यहाँ मैंने लिखा ए का मतलब एंकर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और इसके अंदर मैं दूंगा अपनी सेकंड वाली फाइल का नेम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ second.html। ध्यान रहे आपको पूरा फाइल का नेम देना है विथ एक्सटेंशन। देखिए, अगर आपकी फ़ाइल किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है तो आप पहले यहाँ पर उस डायरेक्टरी का नेम देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा फोल्डर एग्जाम्पल के लिए, और इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम दबाएंगे /, जिससे हम क्या होंगे, अपने फोल्डर के अंदर एंटर हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी इस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी है आप उसका नेम दे दोगे। तो मेरे केस में मेरी फ़ाइल इस सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा second.html। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया second.html। उसके बाद मैं इसको // लगा के क्लोज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, गो टू सेकंड पेज। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गो टू सेकंड पेज लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं Ctrl+S दबाकर इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+S और जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज को। तो देखिए, हमारा जो लिंक है वो सक्सेसफुली आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा सेकंड पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जो हमारा सेकंड पेज है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। देखिए, जैसे हमने अपने सेकंड वाले पेज को फर्स्ट वाले पेज के साथ लिंक किया है, उसी तरह हम फर्स्ट वाले पेज को सेकंड वाले पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस अपने एडिटर में। मैं आ गया अपने एडिटर में। उसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये आ गया मैं अपने सेकंड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। और इस बार हम यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे। तो मैं लिखूँगा href और उसके बाद इस बार हम देंगे अपनी फर्स्ट वाली फाइल का नेम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया first.html कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पर // लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बैक लिख देता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने किया Ctrl+S दबाकर मेरा डॉक्यूमेंट हो गया सेव। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए, जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा अपने फर्स्ट वाले पेज के अंदर। तो ये देखिए, मैं आ गया अपने
फर्स्ट वाले पेज के अंदर, फिर से क्लिक करूँगा सेकंड वाले पेज पर आ गया, फिर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाले पेज पर आ गया। तो हमारी जो इंटरनल लिंकिंग है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक थर्ड पेज भी बना लेता हूँ, उसमें मैं आपको टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके बताऊँगा। तो हम इसके साथ अपने टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा एडिटर में। तो देखिए थर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मैं फिर से जाऊँगा फाइल में, उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और इस बार भी मैं क्या करूँगा, इसी कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं दबाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, फिर मैं दबाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, थर्ड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी दबाकर इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल वी और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ थर्ड पेज और इस वाले एंकर टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने एंकर टैग को रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल एस। तो देखिए कंट्रोल एस करने के बाद ये आपसे सेव होने के लिए लोकेशन के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बार इसको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। देखिए आप फ़ोल्डर को यहाँ से भी बना सकते हो, न्यू फोल्डर पर क्लिक करके, या आपने जिस भी डायरेक्टरी में अपनी ये फर्स्ट और सेकंड वाली फ़ाइल को सेव किया है वहाँ से भी एक फ़ोल्डर बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं आऊँगा यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक न्यू पे और उसके बाद फ़ोल्डर पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया और इसका नेम दे देता हूँ मैं पेजेस। ये देखिए मैंने इसका नेम दे दिया पेजेस। आप चाहें तो कुछ भी नेम दे सकते हो इसे। और उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल एस को प्रेस करूँगा सेव करने के लिए और इस बार मैं इसको सेव करूँगा पेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो देखिए मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आ गया और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ third.html। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा third.html। आप चाहे तो कुछ भी नेम दे सकते हो इसे। तो मैंने यहाँ पे सेव क्लिक किया और ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब इस वाले डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो सेकंड वाले डॉक्यूमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो या फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइन ब्रेक ले लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन से आए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं BR। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश ला के इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम लेंगे अपना सेकंड एंकर टैग के ये, फिर हम लिखेंगे href और इस बार हम अपने फाइल का नेम देंगे third.html जो कि हमारे फोल्डर के अंदर है। तो हम अपने सबसे पहले फोल्डर का नेम लिखेंगे पेजेस। फिर पेजेस के अंदर आने के लिए हम दबाएंगे फॉरवर्ड स्लैश। हम अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर एंटर हो गए और उसके बाद हमारी फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा third.html। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया third.html और उसके बाद हम यहाँ पर इसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ गो टू थर्ड पेज। यहाँ पे मैंने लिख लिया गो टू थर्ड पेज और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इस बार टारगेट एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा _blank कुछ इस तरीके से। इसी से क्या होगा, ये हमारा लिंक है वो न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा विजिबल हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ सेव करने के लिए। वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये आ गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए हमारा जो सेकंड लिंक है वो भी विजिबल हो रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हम न्यू टैब में टारगेट हो जाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हम न्यू टैब के अंदर आ गए और जो हमारा थर्ड पेज है वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा इंटरनल लिंकिंग के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इंटरनल लिंकिंग के बारे में ही सीखेंगे। उसमें हम सीखेंगे किसी सेक्शन को या एलिमेंट को टारगेट करना। तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।